दोस्तों, महाभारत आपने जरूर देखी होगी, जिसमें कहा जाता है कि महाभारत में यदुवंश का नाश हो गया था। उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, तो फिर आज के यादव कौन है? क्या कृष्ण के वंश का नाश हो जाने का श्राप दिया गया था, या फिर संपूर्ण यदुवंश के नाश का? यदि गांधारी के श्राप से यदुवंशियों का नाश हो गया था, तो फिर आज भी क्यों यदुवंशी पाए जाते हैं? क्या सच में यादव ही भगवान श्री कृष्ण के वंशज है? आज के इस वीडियो में आपको पूरा सच बताएंगे। सच्चाई जानने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और जानकारी पूरी देखने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बात है द्वापर युग की। करीब 18 दिन महाभारत की भीषण लड़ाई होती है और इस युद्ध में कौरव मारे जा चुके थे और इस बात से चारों तरफ सन्नाटा पड़ गया था। जब यह बात गांधारी तक पहुंची तो वह दौड़ी दौड़ी वहां आती है। वहां वो देखती है तो उसके सभी पुत्र इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। यह सब उसने देखा तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और गांधारी इन सब का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक मां का दुख तुम खुद अपनी मां देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे खून का प्यासा हो जाएगा। ये कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। मगर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के वंश को एक और श्राप मिला था, जो यादव के विनाश का कारण बने थे। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को तरह तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे और वह हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे और श्री कृष्णा वहां से द्वारका की ओर चले गए थे। दोस्तों, कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 8 महिलाओं से विधिवत विवाह किया था, जिनसे उन्हें 80 पुत्र हुए थे। लेकिन इनमें से एक महिला का नाम था जामवंती, जो जामवंत जी की बेटी थी। इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम सांब था, जो द्वारका का एक ऐसा राजकुमार था जो बिल्कुल निकम्मा था, जो किसी की भी बात नहीं सुनता था। नहीं, वह महिलाओं का सम्मान करता था, मांस मदिरा का सेवन करने लग गया था, बड़े बुजुर्गों से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। जो कृष्ण भगवान पूरी जिंदगी अपने लोगों को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते आए थे, लोगों को विनम्र रहने का कहते थे, मगर सांब कृष्ण भगवान से उल्टा जाकर सभी काम करता था। इसलिए भगवान कृष्ण और इसके बीच बनती नहीं थी। एक दिन की बात है, द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपने यहाँ कुछ साधुओं को बुलाया था। तभी जामवंती पुत्र सांब के मन में खुरापाती आइडिया आता है और उसने एक स्त्री की वेशभूषा बनाई और साड़ी पहनकर ऋषि मुनि के पास पहुंच गए और उनसे कहा, गुरुवर मैं गर्भवती हूँ, आप अंतर ध्यान करके बताइए कि किसका जन्म होगा, बच्चे या बच्ची का। दुर्वासा ऋषि तुरंत ही समझ गए थे, यह स्त्री नहीं है, बल्कि यह तो जामवंती पुत्र सांब है और यह मेरे साथ भद्दा मजाक कर रहा है। एक बार तो दुर्वासा ऋषि बच्चा समझकर माफ भी कर देते हैं, लेकिन जब उन्होंने ऋषि मुनियों को और गुस्सा दिलाया तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर शराप दे देते हैं। बोले कि तू महिला नहीं है, तू एक पुरुष है और तूने मेरे साथ एक मजाक किया है, जहां मैं तुझे श्राप देता हूँ।
आज से कुछ ही दिन बाद तेरे घर से एक मुसल का जन्म होगा और वही मुसल तेरे पूरे वंश का विनाश का कारण बनेगा। जब दुर्वासा ऋषि के मुंह से यह बात सुनी तो वह लोग डर गए और वह लोग दौड़े दौड़े राजा उग्रसेन के पास पहुंचे। उन्होंने राजा उग्रसेन सहित सभी को यह घटना बता दी। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला और उस चूरे लोहे के छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सही न हो। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया और कुछ दिन बाद वही चूरा एक घास के रूप में उगाया। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। मुनियों के शाप की बात श्री कृष्ण को भी बताई गई थी। उन्होंने कहा, ऋषियों की यह बात अवश्य सच होगी। एकाएक उन्हें गांधारी के शाप की बात याद आ गई। वृष्णिवंशियों को 2 शाप, एक गांधारी का और दूसरा ऋषियों का। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन शाप पलटने में उनकी रुचि नहीं थी। 36वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थयात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी प्रभास में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बड़ा कि वे वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी एर का घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। हाथ में आते ही वह घास एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती। बात बढ़ती चली गई और सब काल कवलित हो गए। मूसल के प्रहार से उन सब ने एक दूसरे की जान ले ली। कहा जाता है कि उस घास से यदुवंशियों का नाश हुआ। इस आपसी झगड़े को मौसूल युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई। सात्यकी ने मदिरा के आवेश में उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन वीर होगा जो रात में मुर्दे की तरह सोए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अपराध किया है, यदुवंशी उसे कभी माफ नहीं कर सकते। उसके ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का समर्थन किया। श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिये ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जिसे सांब ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार ऋषि के श्राप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। 2 श्राप ने कृष्ण भगवान के यदुवंश का विनाश कर दिया। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वहां पर अर्जुन आए और द्वारका की जितनी भी स्त्रियां थीं उनको हस्तिनापुर लेकर चले गए। फिर यदुवंश आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि इस मुसल युद्ध के अंदर पूरा यदुवंश खत्म हो गया था, तो फिर आज यादव कैसे? दरअसल दोस्तों, इस बात की सच्चाई यह है कि गांधारी और ऋषि मुनि ने कृष्ण भगवान के वंश को श्राप दिया था, जिसकी वजह से कृष्ण भगवान के वंश के लोग धीरे धीरे गलत रास्ते पर चले गए थे। मदिरा सेवन करना, ऋषि मुनियों को अपमानित करना, ऐसे काम ने उनके विनाश का दरवाजा खोल दिया। और उनके मन में यह भी अहंकार आ गया था कि उनके अंदर तो यदुवंश का खून है, तो कोई विनाश कर ही नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण को भी लग गया था कि अगर ऐसे लोग रहे तो ये लोग कलयुग का भी अंत कर देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश के अंत को नहीं बचाया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, माता गांधारी के श्राप ने पूरे के पूरे यदुवंश को समाप्त नहीं किया था। केवल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके वंश को श्राप दिया था कि उनके वंश का नाश हो जाए। दरअसल द्वारका के अंदर यदुवंश के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा पहले से रहती थे, इसलिए पूरे यदुवंश का नाश नहीं हुआ था, बल्कि भगवान कृष्ण और उनके वंश का नाश हो गया था। इसलिए जो लोग आज यादव अपने नाम के पीछे लिखते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के ही वंशज है, यानी उन श्राप से पूरे यादव का नाश नहीं हुआ था। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आज के यादव भगवान कृष्ण से कैसे जुड़े हुए हैं। कृष्णवंशी शब्द भारत के यादव यानी अहीर जाति के एक व्यक्ति को संदर्भित करता है।
कृष्णवंशी का अर्थ है भगवान कृष्ण के वंशज। सभी यादव समान रूप से कृष्ण के वंशज हैं और इसलिए सभी कृष्णवंशी या यदुवंशी हैं। आखिर कैसे राजाओं से होते हुए वंशावली आगे बढ़ी थी, इसके बारे में आप विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं, जिस पर विस्तृत इतिहास लिखा हुआ है। अगर आप भी यादव हैं तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ और मिलते हैं।